हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन लाइन 2x plus 11y is equals to 5 upon the lines 24x plus 7y minus 20 equals to 0 and 4x minus 3y minus 2 equals to 0 have the lengths p1 and p2 respectively, then p1 minus p2 is equals to। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से P1 है और इस लाइन से P2 है। तो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point M comma N to the line AX plus BY plus C equals to 0 is given by, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। सो स्मॉल d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, बिकॉज डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होगा, सो AM plus BN plus C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो भी आपका XY का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x plus 11y इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। सो लेट द पॉइंट ऑन द अबव लाइन, जो अबव लाइन है उस पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम h कॉमा k। तो यहाँ पर किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, k को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 11y। तो यहाँ से योर x विल बी 5 माइनस 11y बाई 2। तो इसको अगर हम h से रिप्रेजेंट कर दे, सो h विल बी इक्वल्स टू माइनस 11k बाई 2। सो यहाँ पर आपके पास गिवन पॉइंट आ जाएगा, एक आ गया आपके पास 5 माइनस 11k बाई 2 एंड एक पॉइंट हो गया आपका k। अब हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 गिवन है। तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास 24x एंड नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है हमें 7y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो 7y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब एक हमें पॉइंट भी गिवन है। सो पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर है 5 माइनस 11k। सो 5 माइनस 11k बाई 2 एंड यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट k है। सो d डिस्टेंस की बात करें तो d विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 24 5 माइनस 11k अपॉन 2 प्लस 7k माइनस 20 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास 12। सो d इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी 12 5 60 माइनस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 136 k एंड देन प्लस 7k माइनस 20 अपॉन यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 625। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, सो d विल बी इक्वल्स टू 60 माइनस 20 दैट विल बी 40 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 125k। यहाँ पर 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 वैल्यू आएगी, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 132। अब नेक्स्ट देखिए अपॉन यहाँ पर अंडर रूट 65 से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25। सो फ्रॉम हेयर आर डी विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 25k अपॉन यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट इसका डिस्टेंस हमें किससे चाहिए, ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये डिस्टेंस है आपका P1, बिकॉज हमें गिवन है कि इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो P1 है, और नेक्स्ट लाइन गिवन है 4x माइनस 3y माइनस 2, so 4x minus 3y minus 2 equals to 0, so P2 will be equals to mod of, यहाँ पर 4 टाइम्स ये है आपके पास 5 माइनस 11 के, तो 5 माइनस 11 के बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं 5 माइनस 11 के अपॉन 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y है आपके पास k माइनस 2 अपॉन अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से P2 आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 2 ज़ा 4, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस यहाँ पर आ गया आपके पास 22k माइनस 3k प्लस 6 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 25। अब यहाँ से आपका P2 आ जाएगा 10 प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3k माइनस 2 है, ये 3k हो गया, यहाँ पर आपके पास माइनस 2 आएगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 25k अपॉन 5, तो यहाँ से आ गई हमारे पास P2 की वैल्यू, तो P1 माइनस P2 हमसे पूछा गया है कि P1 दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो P1 माइनस P2 किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर P1 माइनस P2 विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 8 माइनस 25k अपॉन 5 minus mod of 8 minus 25k upon 5. So from here P1 minus P2 is equals to 0. So this is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.